गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज है 16 मार्च और बात करने वाले हैं 16 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च को मनाया जाता है। सभी उपभोक्ता के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वैश्विक स्तर के ऊपर 15 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस से मनाया गया है, इसका विषय रहा है ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट, यानी कि विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद इसका विषय रहा है। पहला विश्व उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है वो 1983 के अंतर्गत मनाया गया और नागरिक कार्यों को संगठित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया। भारत में हम सब हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, इसलिए इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो तो 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व स्लीप दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व स्लीप दिवस भी 15 मार्च को ही मनाया जाता है। स्वस्थ नींद का जश्न मनाने, चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक पहलुओं सहित इसके संबंधित जो मुद्दे हैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 2019 का विश्व स्लीप दिवस 15 मार्च को मनाया गया है। इस वर्ष इसका विषय रहा है स्वस्थ नींद स्वस्थ आयु। पृथ्वी पर मार्च इक्विनॉक्स से पहले शुक्रवार के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड आपको जो दे रखा है 15 मार्च, वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वीरता पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा रामनाथ कोविंद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। उन्होंने जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर आयोजित रक्षा विशेष जो समारोह है उसके सशस्त्र बलों को 3 कीर्ति चक्र और 15 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। 2 कीर्ति चक्र, जिसमें एक तो सिपाही ब्रह्मपाल सिंह और दूसरा है राजेंद्र कुमार नैन, उनको प्रदान किए गए हैं। एक शौर्य चक्र है जो कि धनवाड़े रविंद्र बाबन को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को एक असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए 15 परम विशिष्ट सेवा पदक, 1 उत्तम सेवा पदक और 25 अति विशिष्ट सेवा पदक हैं वो भी प्रदान किए हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, WEF ने वर्ष 2019 के लिए किसे युवा वैश्विक नेता के रूप में सम्मानित किया है? देखिए, WEF का मतलब होता है विश्व आर्थिक मंच, और इसका राइट आंसर होगा नारा लोकेश। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार आंध्र प्रदेश के IT मंत्री हैं नारा लोकेश, इनको युवा वैश्विक नेता के रूप में सम्मानित किया है। इस सूची में 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे होनहार सामाजिक कार्यकर्ता, कारोबारी नेता, लोक सेवक, कलाकार और प्रौद्योगिकीविद इसके अंतर्गत शामिल हैं। सभी व्यक्तियों से पंचवर्षीय कार्यक्रम में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है, जो उन्हें नए विचारों को सीखने के नए तरीकों को पहचानने के अंतर्गत मदद करेंगे। तो नारा लोकेश क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गांधीनगर में नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, भारत देश के राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है उनके द्वारा किया गया है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गांधीनगर में नवाचार और उद्यमिता महोत्सव यानी कि जो FINE फाइन है उसका उद्घाटन किया है। नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्देश्य सशक्त हितधारकों के साथ में संपर्क हेतु नव प्रवर्तकों के लिए एक मंच प्रदान करना है। जो रामनाथ कोविंद है उन्होंने इस अवसर के ऊपर 10वें द्विवार्षिक राष्ट्रीय जनसाधारण नवाचार पुरस्कार प्रदान किए हैं। तमिलनाडु के सलेम के पेरियासामी रामास्वामी को कोक्सीडियोसिस की जड़ी बूटी चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सा में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो रामनाथ कोविंद क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शीर्षी सुपारी जियोग्राफिकल टैग किसे मिला है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा अरेका नट को मिला है। अरेका नट जो कि सुपारी या फिर बीटल नट के नाम से जानते हैं, कृषि उत्पाद की सूची के अंतर्गत GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग के साथ में नवीनतम प्रवेश है। भारत सरकार के जियोग्राफिकल इंडेक्शन रजिस्ट्रार ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सिदोर की सिरसी के अंतर्गत उगाई जाने वाली जो सुपारी है, जिसको सिरसी सुपारी के नाम से जानते हैं, उसको GI टैग प्रदान किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
जीआई को उन उत्पादकों पर इस्तेमाल किए जाने वाले एक खोजी संकेत के रूप में परिभाषित करता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल होता है और वह उस मूल के कारण विशेष गुण रखते हैं। तो अरेका नट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत ई लर्निंग पोर्टल के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी की है। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्वच्छ भारत ई लर्निंग पोर्टल के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट संगम का उपयोग करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ में साझेदारी की है। इस साझेदारी के साथ में माइक्रोसॉफ्ट जो इंडिया है वो स्वच्छ भारत ई लर्निंग पोर्टल के ऊपर सुविधाओं में वृद्धि करेगी। तो ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अमेरिकी विशेष सैन्य बल ने कहां पर एनएसजी के साथ में अभ्यास शुरू किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद के अंतर्गत। जापान में तैनात संयुक्त राज्य विशेष सैन्य बल समूह ने हैदराबाद में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको एनएसजी के नाम से जानते हैं उसके साथ में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। अमेरिकी सैन्य बल जापान के ओकिनावा से बाहर तैनात पहले विशेष बल समूह की पहली बटालियन से है। संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संकट के समय दक्षता और एक साथ कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना था। तो हैदराबाद के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गूगल ने कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बंद किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ALLO एलो ऐप बंद किया है। गूगल ने एलो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो आखिरकार बंद हो रहा है। एलो ऐप पहचानकर्ता के रूप में फ़ोन नंबर का उपयोग करता है और उपयोगकर्ता को मैसेज, फाइल, वॉइस नोट्स और इमेज साझा करने की अनुमति देता है। गूगल एलो जो कि वर्ष 2016 के अंतर्गत लॉन्च किया गया था एंड्रॉयड और iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गूगल के द्वारा शुरू किया गया एक इंस्टेंट मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन था जिसमें गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा के ऊपर एक वेब क्लाइंट उपलब्ध होता था जिसको गूगल ने अभी हाल ही में बंद कर दिया है। तो एलो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, WHO ने हाल ही में कौन सी नई रणनीति शुरू की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा वैश्विक इन्फ्लुएंजा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने सभी लोगों को इन्फ्लुएंजा के खतरे से बचाने के लिए वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2030 के लिए वैश्विक इन्फ्लुएंजा रणनीति जारी की है। इस रणनीति का उद्देश्य मौसमी इन्फ्लुएंजा को रोकना, जानवरों से मनुष्य में इन्फ्लुएंजा के प्रसार को नियंत्रित करना और अगली इन्फ्लुएंजा महामारी के लिए तैयार करना है। गंभीर इन्फ्लुएंजा प्रभावित उच्च जोखिम वाले जो लोग हैं और उनकी देखभाल कर्मचारियों के लिए टीकाकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो जो वैश्विक इन्फ्लुएंजा होगा वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया है? तो IDBI बैंक को किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक अधिसूचना जारी की है और उसके अनुसार जीवन बीमा निगम के द्वारा अधिकांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद में IDBI बैंक को निजी क्षेत्र के ऋणदाता के रूप में वर्गीकृत किया है। इससे पहले जनवरी 2019 के अंतर्गत LIC ने लगभग असक्त हो चुके IDBI बैंक को 51% की हिस्सेदारी लेने की प्रक्रिया पूरी की थी। IDBI बैंक को 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। IDBI बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क के तहत रहा है जो इसे कॉरपोरेट ऋण और शाखा विस्तार, वेतन वृद्धि और अन्य नियमित गतिविधियों से प्रतिबंधित करता है। तो IDBI बैंक क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत के किस खिलाड़ी ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व कप की वोल्ट स्पर्धा के अंतर्गत फाइनल में प्रवेश किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दीपा कर्माकर। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। भारत की ये दीपा कर्माकर हैं, केवल और केवल 25 साल की हैं और अजरबैजान के बाकू के आर्टिस्टिक जिम्नास्ट विश्व कप के क्वालिफाइंग दौरे के अंतर्गत तीसरा स्थान हासिल करने के बाद में वोल्ट फाइनल के अंतर्गत इसने जगह बना ली है। वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहने वाली जो दीपा कर्माकर हैं वो प्रतियोगिता में पहली बार सबसे कठिन हैंड फ्रंट 540 वोल्ट में प्रदर्शन किया है। दीपा ने नवंबर 2018 में जर्मनी के कोटबस में आर्टिस्टिक जिम्नास्ट विश्व कप में की जो वोल्ट स्पर्धा हुई थी उसमें कांस्य पदक जीता था। तो दीपा कर्माकर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2019 किसने जीती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा केंटो मोमोटा ने जीती है। जापान के हैं केंटो मोमोटा, तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लैंड के एरिना बर्मिंघम में आयोजित ऑल इंडिया चैंपियनशिप 2019 में के विक्टर एक्सेलसेन को 1 घंटे 21 मिनट में हराकर पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। चीन की हैं येन यूफेई, उन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2019 में ताई जू यिंग को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। तो केंटो मोमोटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 16 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।